कोई एविडेंस नहीं दिया है। उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मेरी पति ने शादी कर ली, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जब 498 में मैं बरी हुआ हूँ, उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने मुझे बरी किया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव माना जाएगा कि मुझे जो 498 की जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखाई है। भाई मीडिएशन में आपके क्लाइंट ने इसीलिए एग्री किया कि हमको डिवोर्स चाहिए, 24 लाख रुपए दे। नहीं किया सर। सर दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको बच्चे को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे लीगली मैरिड वाइफ है उसको देने के लिए मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। क्या हुआ? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, लोन की सारी स्थिति हमने कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले मैं लॉर्डशिप जो 21 फरवरी को जो मीडिएशन हुआ है उसमें से पॉसिबिलिटीज व्यक्त की थी लॉर्डशिप। कोई कॉम्प्रोमाइज सेटल हो गया था ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ लॉर्डशिप मुझे परमिशन दे तो मैं जो 21 फरवरी की मतलब जो है जी लॉर्डशिप जी 17/6/2025 की ऑर्डर शीट देखें आप। उसके बाद सेटलमेंट है राइट बिटवीन द पार्टीज ऑन 21/2/2025। मैं कंप्लीट करूं सर। 26/3 की ऑर्डर शीट में भी देखेंगे तो उस ऑर्डर शीट में जो म्यूचुअल कंसेंट की आप ड्राफ्टिंग लेकर आए थे उसको भी हमने रिफ्यूज किया है। हमने सारी कोशिश करी, इवन लोन तक की हमने कोशिश करी, लोन के डॉक्यूमेंट भी मैंने फाइल किए, वो भी लॉर्डशिप मेरा लोन नहीं हुआ है। दूसरा लॉर्डशिप मैंने जीएसटी रिटर्न्स और सारी चीजें फीस फाइल की है जो शो करती है कि मैंने सारी कोशिश की है, कि उन सारी कोशिशों के बावजूद भी लॉर्डशिप मेरा कंडीशन नहीं बन पा रही है लॉर्डशिप। और मेरिट्स पे भी देखेंगे लॉर्डशिप तो जो इश्यूज फ्रेम हुए थे उस इश्यूज फ्रेम होने के मेरे फेवर में होना चाहिए थे, जो मेरे अगेंस्ट हुए लॉर्डशिप। कोई ऐसा मटेरियल एविडेंस भी नहीं है। दूसरी शादी कर चुके हैं और उससे एक बेटा है, ये फाइंडिंग है। यस बताइए, मेरिट पे बताइए। यस जो ऑर्डर जजमेंट हुआ है उसमें ये बताया कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी शादी को कोर्ट लॉर्डशिप प्रमाणित नहीं पाया है। इवन तो यदि आप उसके रेस्पोंडेंट के बयान देखेंगे, तो बयान में खुद ने कहा है, जो रेस्पोंडेंट का बयान है ट्रायल कोर्ट में। कब मैरिज कब हुई थी? 23 अप्रैल 2000। 23/4/2009। सबको प्रमाणित है भाई। जो बयान पार्ट आप अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आवेदक एवं अनावेदक के विरुद्ध अपना आवेदन प्रमाणित करने में असफल रहा है। अनावेदक की ओर से स्पष्टतः प्रमाणित किया गया है कि आवेदक ने सोनी नामक किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया है और उससे एक पुत्र उत्पन्न। अनावेदिका का आवेदक से पृथक नहीं। बट सर लॉर्डशिप ये आया जरूर है, लेकिन पैरा 33 में जब उसका पार्ट देखेंगे एविडेंस में, हस्बैंड आपके पास कुछ प्रूफ देना पैरा 33 उसका बयान आप देखें, परमिशन आप देंगे। आपने कहा ना प्रमाणित नहीं पाया गया, तो वो बता रहे हैं कि प्रूव्ड है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिया है। उसने खुद ने स्वीकार किया है कि मेरी पति ने शादी कर ली, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। क्या दस्तावेज? मेरा 33 लॉर्डशिप बयान में देखेंगे हम। और दूसरा लॉर्डशिप की 498 सर 498 के ये सेटल्ड है कि जब 498 में मैं बरी हुआ हूँ, उसके बाद अपीलेट कोर्ट ने मुझे बरी किया, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव माना जाएगा कि मुझे जो 498 की जो एफआईआर है वो मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखाई है। कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है लॉर्डशिप। पैरा 15 के अनुसार यदि देखें कि मैंने शादी कर ली, ऐसा कोई प्रूफ। ये तो मान लीजिए इनका कारण था अलग रहने का, आपके हिसाब से क्या क्वालिटी है? किसी सर पहली क्वालिटी तो ये कि 498 में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई जो मैं बरी हुआ उसमें लॉर्डशिप, उसी के कारण आप डिवोर्स से दैट लॉजिक ऑफ एफआईआर। बहुत सारे सर्टेन रीजंस हैं जिसमें क्रूएलिटी प्रूव हुई लॉर्डशिप। सबसे पहला जो मेन ग्राउंड है कि 498 में बरी हुआ, इवन दो अपीलेट कोर्ट में भी मुझे बरी किया लॉर्डशिप। वो डॉक्यूमेंट में आप 498 में बरी हो गए, तो अपीलेट में भी कंफर्म हुआ, तो ये तो प्रमाणित हुआ लॉर्डशिप की मुझे जो मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई थी वो साथ में ना रहने का कारण ही शो कर रहा है यू हैव गॉट सम स्ट्रॉन्ग रीजंस नॉट टू लिव विद योर वाइफ। भाई मीडिएशन में आपके क्लाइंट ने इसीलिए एग्री किया कि हमको डिवोर्स चाहिए, 24 लाख रुपए दे। नहीं किया सर, संभावना प्रकट की लॉर्डशिप में वही मैं मीडिएशन रिपोर्ट वी विल नॉट गो बाय द वर्ड्स मिस्टर शर्मा। इट्स नॉट दैट criminal or trial or something, it's a matrimonial matter. Your client in the mediation agreed for that is the mediation report. सर दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, उसको बच्चे को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो लीगली मैरिड वाइफ है उसको देने के लिए मेंटेनेंस का पैसा नहीं है। लाइए हिंदू मैरिज एक्ट, ये
क्या कहता है आपका क्लाइंट, रहना रखना चाहता है इनको? रखने की संभावना नहीं है सर। तो divorce का सर वैसे भी अब महिला कैसे रहेगी, दूसरी महिला के साथ शादी कर ले, उसका बच्चा भी है। सर ऑफ द रिकॉर्ड अभी इनके आर्गुमेंट्स कर अच्छा सर, यदि आप पेरा 32 और 33 देखेंगे, इन्होंने भी क्या प्रयास किया ये भी तो देखा जाएगा लॉर्ड साहब। अरे भाई वो तो अभी शी इज लिविंग वेयर मुझसे She is living at Ignore. At Ignore. नो along with someone or Matrimonial. she उज्जैन में रह रहे अपने मायके में। मायके में भैया के पास भाई के पास। जी। मम्मी पापा नहीं है, आपका कैसे खर्चा कैसे चलता है? सर 5000 मेंटेनेंस दे रहे वो भी नहीं दे रहे हैं। 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने से नहीं दे रहे हो। वो वसूली लगाती हूँ, वारंट निकलता है तब ये पुलिस जाती घर पे तभी पैसे देते हैं। अभी कब से नहीं दिया इन्होंने? ये इन्होंने लास्ट 10 महीने हैं। 5-6 महीने से नहीं दिया है, बाकी 10 कंटिन्यू 10 महीने आप बताइए कब से नहीं दिया आपने? सर दिसंबर से नहीं दिया है, वो भी दे देंगे लॉर्डशिप। उसके मेंटेनेंस सर दूसरी पत्नी को मेंटेन करने के लिए पैसा है, उससे बच्चा भी हो गया। रूम नहीं हुआ है। 5,000 को we are increasing 25,000 and let him pay arrears plus 25,000 per month. We will keep it pending this appeal because dismissal of appeal would not be a solution. डेफिनेटली We want that he should Sir, realize. इससे ज्यादा शूटनेस तो कुछ हो नहीं सकती सर कि कोर्ट के सामने मतलब एग्री करने के बाद We are में। increasing. जी। लॉर्डशिप We will मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी आप देखेंगे 25,000 भी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट है लॉर्डशिप। 5,000 रुपए जहां तक है वो जस्ट एंड प्रॉपर है, वो मैं कमिट करता हूँ कि ये बिना डाइवोर्स के दूसरी पत्नी को मेंटेन कर रहे हैं, बच्चा भी हो गया द रिकॉर्ड यदि हम देखें तो वो इन्होंने भी शादी की है लॉर्डशिप। अब ये ये भी तो साथ में रह रहे इट इज वेरी इजी टू से। सब जब ये कह रहे हैं कि इजी टू से, लेकिन प्रूव नहीं हुआ लॉर्डशिप। पेरा यहाँ पर तो 33 प्रूव कोर्ट के रिकॉर्ड पर फाइंडिंग है। रिकॉर्ड में नहीं लॉर्डशिप, पेरा 33 बयान देखें लॉर्डशिप आप। तो प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाणित पाया कि आवेदक हेमंत ने सोनी नामक महिला से विवाह कर लिया है। Mr. Sharma, we are giving you two options. Either he should say within what time he will arrange 24 lakhs. We will grant divorce. लॉर्डशिप वो तो Or कंडीशन, otherwise we are granting maintenance. लॉर्डशिप मेंटेनेंस के लिए 5,000 के अलावा आप थोड़ा सा उसमें इंक्रीज कर दें, लेकिन 25,000 तो बहुत ह्यूज अमाउंट है लॉर्डशिप। उसकी इस समय में you can realize sir, how should survive. मैंने जीएसटी रिटर्न देखे लॉर्डशिप, और दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किए लॉर्डशिप। On papers तो we know and actual earning we know. लॉर्डशिप मेरिट्स पे भी आप देखेंगे 33 में इन्होंने मैरिज के संबंध में कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं We किया। are not deciding that. क्योंकि to grant divorce or to dismiss. लॉर्डशिप would not- मेंटेनेंस के पार्ट पे जहां तक प्रश्न है, आप मुझे 1 वीक का समय दे दें, मैं क्लाइंट से एक बार वो डिस्कशन आपको कर लेते हैं। he is तो not- 25,000 पहला आर्गुमेंट जो है वो आर्ग्यू करना है बिल्कुल। सर उसकी उसके क्लाइंट से पूछना है। कंडीशन भी नहीं है लॉर्डशिप। मैंने आप उसका We are- इनकम डॉक्यूमेंट देखे, मैंने फाइल किया लॉर्डशिप। जीएसटी रिटर्न 00 है लॉर्डशिप, कहां से वो 25,000 पे करेगा लोग? मैंने डॉक्यूमेंट फाइल किया लॉर्डशिप, पेज नंबर, और मेरा मार्केट से लेनदारी भी, और मैंने 138 के केसेस लगा रखे हैं कि आज ये स्थिति है कि मैं मतलब मेरे को लोन तक नहीं दे रही लॉर्डशिप। पेज नंबर 10 पे देखेंगे, बैंक आईडीएफसी बैंक में मैंने पर्सनल, सर पेज नंबर 10 देखें लॉर्डशिप, उसमें मैंने आईडीएफसी में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, और उन्होंने, बैंक ने खुद ने माना कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। While they are there, in order of allowing, जी। in order of dismissal of this plea, alimony can be granted. Government alimony can be granted. I am asking the question. Sorry. That's why we don't want to decide. the- Therefore, your lordship has rightly said that the appeal is going to be kept pending Yes. and the maintenance will be enhanced and they will pay. Yeah, the person who cannot honor the mediation, which is doesn't entitled for any sympathy on her. He is appears to be very smart fellow. सर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मजाक बना दिया। Be careful. See, the day he will arrange that amount, maintenance we may reconsider. We will hear it finally. मैंने मेरे इनकम डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं। Then we will आप see that देखिए लॉर्डशिप, how to recover that amount. सर मैंने पर्सनल लोन के लिए मैंने He has मेरी gone 2-3 times in the general. सर केवल वो ये शो करने के लिए पूरा वाइफ के नाम से जो है पूरा सर, बिजनेस यदि- वाइफ के यदि नाम मैं से सब agree कुछ भी करता वाइफ हूं, के नाम से सर, लॉर्डशिप, मकान वगैरह सब कार भी इसके नाम दी- से केस में मिल सकता है। सर मैं एग्री करता तो 26/3 को जो प्रोसीडिंग है उसमें स्पेसिफिक लिखा है, आप ड्राफ्ट लेकर आए थे 13B का, वो मैंने
मना कर दिया कि मेरे कुछ पास कर दिया condition नहीं है, यानी तो रिफ्यूज, ये तो इतना कंसेंट बना, शू- म्यूचुअल तो इतना कंसेंट का मतलब shrewdness तो के ये साथ हुआ ना कि मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप दीजिए प्रोसीजर। ठीक है, Lordship, तो ये ऐसा तो मेरे कीजिए। इनकम डॉक्यूमेंट भी तो आप देखें, मेरा आर्गुमेंट में मेरा मेंशन Sri Manoj Sharma, learned counsel for the appellant, Sri A.K. Sethi, senior advocate assisted by Sri Hari Joshi for the respondent. along with the respondent. Along, ऐसा ऊपर भी कर दीजिए, along with the appellant and along with the respondent. लिखिए. The husband has filed the present appeal against dismissal of divorce petition. Full stop. Matter was sent for mediation by order dated 17/2/2025. The appellant agreed for one-time payment of rupees 24 lakhs to the respondent and for getting divorce decree. And the respondent also agreed that she will withdraw all cases pending in all the courts. Full stop. A maintenance of rupees 5,000 is awarded in favor of the respondent, and the same is also not being paid to This the last 10 months. to the respondent for last about 10 10 months. months. Full stop. The said fact is not disputed, and only it is disputed that in a state of 10 months, it is only 4 or 5 months according to the appellant. But the fact remains that the appellant is not paying regularly the maintenance of rupees 5,000 to the respondent. Full stop. The respondent present in the court stated that at present she is living with her brother and has no source of income. Full stop. Considering that the maintenance of rupees 5, an oral prayer is made to enhance the maintenance amount till the appeal is pending. लिखिए. Considering ये मेंटेनेंस कब अवार्ड हुआ था, तो 125 की प्रोसेस में और कब बता सकते, कब 2019 19 नो 2009 सॉरी 2009 में 2019 2019 27/3/2019 सर, ये अलग हुआ है सर 30/9/2013 और उसके बाद सर 2013 11 27/3/2019 initially it is informed that initially the amount of rupees 1,500 was awarded in year 2013 and the same was enhanced in year 2019 from 1,500 to rupees 5,000. Full stop. Be clear. Considering the quantum of the amount of maintenance of rupees 5,000, we find that the said amount is still inappropriate and insufficient. And therefore, the oral prayer of the respondent is accepted and the maintenance amount of rupees 5,000 is enhanced to rupees 20,000. Full stop. The same shall be paid to the petitioner from the month of July 2025 onwards, and the same shall be continued to be paid. and the areas we also paid not. That we are till the next date of the until further orders. The maintenance, the areas of maintenance, here who will calculate? Lower court को कर लेते हैं. सर इनको मालूम है इन्होंने कब से दिया है? ये जो डिस्प्यूट कर रहे हैं areas of maintenance will be paid by them at the rate of 5,000 The areas of maintenance, but from which month actually? That is under dispute. from the date from which it is due according to them. आप ही के हिसाब से दे दीजिए. हमारे हिसाब से तो 8 महीने का बाकी 6 month का है, वो हम पे कर दें. The areas of maintenance shall be paid by the appellant before the end of August 2025. Full stop. It's a list the matter for further hearing in the week commencing on 10th September 2025. Full stop. On the said date, the parties shall advise this court about the payment of the maintenance.